मामला क्या है, क्यों आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी विद्युत विभाग के घोर लापरवाही के चलते 2 बेटियों ने अपनी जान गंवा दी है, जिससे पूरा समाज आहत है, पूरा जनपद आहत है। और ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है, जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही है, जिसके एवज में आज 2 बेटियों ने अपना, जब मुन्ना बहादुर ने इसका संग्राम का, जिस तरह मंगल पांडे जी ने आंदोलन किया था पहला, उसी तरह विद्युत विभाग के खिलाफ मुन्ना बहादुर ने आंदोलन खोला तो उनके साथ आज जनपद खड़ा हो गया होता तो आज 2 बेटियों की कुर्बानी नहीं देगी। नहीं, आपकी मांग क्या है, क्यों यहाँ हमारी बैठे मांग हुए, है, क्या जो एससी है, जनपद का एससी है, उसको बर्खास्त किया जाए, उसको गिरफ्तार किया, और जितने संलिप्त इसमें कर्मचारी है सबको निलंबित किया जाए और हत्या के एवज में उन पर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने का काम किया जाए। इसमें डीएम ने उन दोनों को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ एफआईआर भी लिख दी गई है। अब क्या मांग है? अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पहली बात तो। और एससी जो है, एससी जो इसका मुख्य दोषी है, एससी है, लाल साहब जिसका नाम है, वो इसका मुख्य दोषी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों उसको बचाया जा रहा है, क्यों उसको बचाया जा रहा है, बताइए। तो अभी कोई मौके पे आया, ज्ञापन कोई ने लिया, किसी ने आपकी बात सुनी? नहीं, हमारी बात अभी तक डीएम साहब के कानों तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। कोई आया आपसे मिलने यहाँ पे? कोई नहीं मिल रहा है। हमने कहा जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, कोई उनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे, मैंने कहा कि नहीं, हम लोग आपसे नहीं मिलेंगे, हम अपनी बात जिलाधिकारी महोदय से रखेंगे। तो अभी तो सर ऑफिस में बैठे हुए हैं, उम्मीद क्या की जाएगी, जब बाहर आएंगे वो तो मिलेंगे आप लोग? हिटलर शाही होगी तो नहीं आएंगे, और नहीं तो आम जनमानस के डीएम होंगे तो जरूर आएंगे, क्योंकि डीएम तो सबका होता है, हर एक जनपद का हर एक नागरिक का डीएम होता है। उनको एकदम आना चाहिए, हम लोगों से बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 लोग चले और मिले, हमको नहीं, 4 लोग नहीं मिलेंगे, ये 400 करोड़ की आबादी की बात है। तो जितने लोग आए हैं सबको इसी उम्मीद से आए हैं कि डीएम साहब को हम लोग उसको संतुष्ट करेंगे। तो जिलाधिकारी महोदय से मैं चाहूंगा कि आप बाहर आए, हम लोग की बात सुने और हम लोग की आवाज आम जनमानस को बताएं। मुन्ना बहादुर की अभी बेल भी नहीं हुई है, जैसे कि यही तो दुर्भाग्य है पत्रकार साहब कि आज मुन्ना बहादुर के साथ ये जनपद खड़ा हो गया होता तो 2 बेटियों को जान नहीं गंवानी पड़ती। इन्हीं किसी घोर लापरवाही की देन है कि आज ये स्थिति पैदा हुई। जिले में आपके कई प्रतिनिधि भी हैं, कई 2 मंत्री हैं, उनसे क्या? वो तो फोटो खिंचवाने में मस्त है भाई, उनको संघर्ष से कोई मतलब नहीं। वो तो फोटो खिंचवाने में मस्त है, सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, उनको इससे क्या मतलब है जनप्रतिनिधियों का? जनप्रतिनिधि अच्छे होते तो जर्जर व्यवस्था जो ये जरूर सुधर गई होती, क्योंकि शासन से तो पैसा आ ही रहा है। नहीं तो ये कह दे, जनप्रतिनिधि भी कह दे, जनपद के जो आला अधिकारी हैं, बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, वो कह दे कि हम लोग को पैसा नहीं मिलता। मैं वादा कर रहा हूँ कि 1-1 रुपये एक घर से लेके बिजली व्यवस्था, सरबराही व्यवस्था को सुधार करने के लिए हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। कल तो देखा जा रहा है कि जीरा बस्ती में जो अधिकारी भी गए थे, जर्जर तार भी बदले जा रहे हैं और जो पानी है उसको निकाला भी जा रहा है मोटर से। यही तो रोना है भाई साहब कि जब घटना घट जाती है उसके बाद ये प्रशासन जागता है। उससे पहले सभी लोग बता रहे हैं कि जब पूरी व्यवस्था जर्जर है, जर्जर तार, जर्जर खंभे, मौत को दावत दे रहे हैं, तभी भी ये लोग कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कान में तेल डालकर ये लोग सोए हुए हैं। आईजीआरएस पे जब डाला गया था उसके बाद भी प्रशासन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा विषय तो जिला प्रशासन की संलिप्तता इसमें नजर आ रही है कि जब वो मामला आईजीआरएस पे डाला गया था, वो साहब वहाँ के उस कॉलोनी के सभी लोग बता रहे हैं कि 1 महीना पहले सूचना दिया गया था, तभी प्रशासन सो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो एससी लाल सिंह जी हैं वो भी मौके पे कल गए थे और कल उन चीजों को वो वही होता है, वो घटना के बाद ही जाते हैं, घटना से पहले नहीं जाते हैं। घटना से पहले अधिकारियों को भेज दिए होते, वो जर्जर तार बदल गया होता तो आज 2 बेटियां जिंदा होती, उनका परिवार सूना नहीं होता। आप समझ रहे होंगे, आप पत्रकार महोदय, आप भी बच्चियों की बात होंगे, आप समझ रहे होंगे, जितने भाई हैं हमारे समझ रहे होंगे कि संतान की पीड़ा क्या होती है। उन्होंने 2 बेटियां खोई हैं, हम और आप तो बहुत आसानी से अपने घर में बहुत आसानी से हर कार्यों को। कौन है ऐसा जनपद में जो इस बिजली विभाग भ्रष्ट व्यवस्था से नहीं पीड़ित है? बताइए, कोई एक आदमी लोगों में खड़ा होकर कहते कि हम लाइन हमने कह रहा है, हमने संतुष्ट बन जाए। कोई एक आदमी बताइए पूरे जनपद आप ही लोग बताइए, आप लोग संतुष्ट है बिजली विभाग से? जिले के मंत्री भी मऊ से आए हैं, मऊ के रहने वाले हैं, उनसे आप लोगों की क्या मांग रहेगी? मंत्री जी तो भाई आते जाते रहते हैं, मंत्री जी का तो आना जाना काम है, लेकिन मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि पहले तो पीड़ित परिवार से मिले, उसके दुख को बांटने का काम करे, उसके बाद प्रशासन की जर्जर व्यवस्था जो है उसको सुधारने का प्रयास करे कि फिर किसी बेटी, किसी बेटे, किसी भाई, किसी चाचा की हत्या न हो, उसको बचा लिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा। और आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ मीडिया के बंधुओं कि अगर प्रशासन चेतित नहीं होती है तो ये जो 40 लोग हैं, कल इनकी संख्या 4000 और 40,000, 4 लाख के बीच में हो सकती है। सड़क पर उतरने का काम करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस भ्रष्ट विभाग को बदलना होगा, नहीं तो हम लोग बदल देंगे। ऊर्जा मंत्री के लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? ऊर्जा मंत्री तो एकदम निष्क्रिय है। हमको तो लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने की जिम्मेदारी उन पर आ गई है।
वो सरकार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री लायक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ। ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दो, ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दो, ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दो।